नमस्कार दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक अहम संदेश दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध को बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने देशवासियों से कहा कि हमें कोरोना जैसी बड़ी चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। बस इसके बाद लोगों ने गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया कि क्या भारत में लॉकडाउन लगेगा। तो चलिए हम सीधे आपके लिए साफ साफ बताते हैं कि क्या सच में देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। पीएम मोदी का इशारा क्या कहता है और भारत ने इस गंभीर ऊर्जा संकट में कितनी तैयारी की हुई है। आज पूरी दुनिया एक ऐतिहासिक ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे दशकों में सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बताया है। आंकड़े आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सोचिए, हर दिन लगभग 1.1 करोड़ बैरल तेल का नुकसान हो रहा है। 1970 के दशक में जब तेल संकट आया था तब भी नुकसान इससे कम था, यानी कि सिर्फ 50 लाख बैरल रोजाना था। यानी अब का जो संकट है वो 2 गुना से ज्यादा गंभीर है। कितनी गंभीर स्थिति आप समझ सकते हैं। और यही कारण है कि पीएम मोदी ने लोकसभा में इस पर ध्यान दिलाया और कहा कि हमें तैयार रहना होगा। फिलीपींस जैसे देशों ने तो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी तक घोषित कर दी है। वहां सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन काम कर रहे हैं। गैर जरूरी ट्रैवल पर पाबंदी लगा दी गई है और लोगों को ऊर्जा बचाने की उपाय बताए जा रहे हैं, सलाह दी जा रही है। लगातार इस तरह के कदम वहां पर अपनाए जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी देशों ने पहले ही ऐसे कदम उठाकर तैयारियों की दिशा भी दिखा दी है। अब बात भारत की करें तो भारत भी पीछे नहीं है। भारत का खाड़ी के रास्ते तेल और गैस पर भारी निर्भरता थी। करीब 50% तेल गैस सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट से आता था। अब ये बाधित हुई है। एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लंबी लंबी लाइंस इसका सबूत है। लेकिन भारत ने पीछे अपने कदम नहीं हटाए हैं। उपाय क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई कम हो गई है। एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। तेल और गैस अब 41 देशों से मंगाए जा रहे हैं, पहले सिर्फ 27 से आती थी। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 53 लाख मीट्रिक टन है और 65 लाख मीट्रिक टन का अतिरिक्त रिजर्व बनाया जा रहा है। रिफाइनिंग क्षमता में पिछले 11 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि पैनिक वाले हालात नहीं होंगे। लॉकडाउन जैसी स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो कुछ संरक्षित कदम लिए जा सकते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा, सोलर एनर्जी, इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाएगा। कालाबाजारी और जमाखोरी पर तो लगातार निगरानी रखी ही जा रही है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। पिछले हफ्तों में अमेरिका और इजराइल बार बार कहते रहे कि ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हो गई है, लेकिन हकीकत क्या है? ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया की तरफ मिसाइल दागी। दूरी लगभग 3800 किलोमीटर। पहले माना जाता था कि ईरान की मिसाइल सिर्फ 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब सवाल यह है, अगर शीर्ष नेतृत्व खत्म कर दिया गया तो ये कार्रवाइयां कौन चला रहा है? ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ डिफेंस आईआरजीसी और सुरक्षा बलों की क्षमताएं अब भी बरकरार है। ईरान डटा हुआ है। वहीं अमेरिका की ओर से भी दबाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। धमकी दी कि ईरान की बिजली संरचना तबाह कर दी जाएगी। ईरान ने खारिज किया है और चेतावनी दी कि कोई भी हमला पूरे क्षेत्र में जवाब माना जाएगा। अभी टकराव सीधे तौर पर दोनों पक्षों को खतरनाक स्तर पर ले जाता दिख रहा है। तो सवाल यह है कि क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा? तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स साफ कर देती हैं कि फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, तो तैयार तो रहना होगा। लॉकडाउन जैसे कोरोना महामारी जैसा लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ हद तक इमरजेंसी उपाय जो है वो जरूर अपनाए जा सकते हैं, जैसे फिलीपींस, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया है। यानी वर्क फ्रॉम होम बढ़ सकता है। कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह से की जाएगी अगर इस तरह की कोई चीज पाई जाती है। ऊर्जा बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह के कई सारे उपाय जो है भारत इनकी ओर बढ़ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने लोकसभा में साफ कहा था कि धीरज और संयम से हर चुनौती का मुकाबला करना होगा और वही हमारी ताकत है। तो दोस्तों, फिलहाल भारत में लॉकडाउन का डर बेवजह का तो नहीं है, लेकिन तैयार रहना होगा। हाँ, यही समय की मांग भी है और अमेरिका ईरान संघर्ष अगर लंबा खिंचता है, जिससे तेल सप्लाई पर दबाव पड़ता है, तो भारत की रणनीति भी काफी मजबूत है। विविध सप्लाई चेन, बढ़ा हुआ रिजर्व और घरेलू उत्पादन। लॉकडाउन जैसे कदम केवल सुरक्षा और प्रबंधन के लिए संभावित है, पैनिक हालात नहीं। क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव में अनिश्चितता अभी बरकरार है। नजदीकी भविष्य में स्थिति बदल सकती है, जिसके लिए हम सबको तैयार रहने की जरूरत पड़ सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।